गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बारे में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एस ब्लॉक में आपको पता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये आते हैं। और ग्रुप 1 में कौन कौन आते हैं? एल्कली मेटल्स जिनको अपन बोलते हैं। और ग्रुप 2 में जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो सारे अपन देखेंगे। और ग्रुप जो 13 और 14 जो पी ब्लॉक में आते हैं उन सब के बारे में अपन देखेंगे। चलो एक एक करके इनको देखते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड है देखो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं तो ग्रुप 1 में देखो बच्चों कौन कौन आते हैं। इसमें आता है लिथियम है, ठीक है, सोडियम है और पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, ये सब आएंगे। इसमें आप क्या बोलोगे? इनकी केस में आप बोलोगे कि टॉप टू बॉटम आप चलोगे तो साइज क्या होती जाएगी? साइज इसमें इंक्रीज होगी। पहली चीज, साइज इसमें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, आपको पता है कि अगर साइज अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज जो रहेगा वो इजीली करेगा। ये फ्रेंसियम है और ये क्या सीजियम है और ये रुबिडियम, निचले वाले एलिमेंट जो रहेंगे इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज करेंगे। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आप आयनेशन एंथैल्पी के बारे में क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर अगर इन्होंने इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इनकी आयनेशन एंथैल्पी कम होगी। जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो उसकी आयनेशन एंथैल्पी कम बोलेंगे अपन, उसकी आयनन एंथैल्पी कम बोलेंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं आयनन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी के बारे में क्या बोलूंगा? आई के बारे में बोलूंगा यहां से कि ये डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम चलोगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात तो यहां पे इसमें ध्यान रखना, यहां पर सीजियम और फ्रेंसियम के केस में, सीजियम और फ्रेंसियम के केस में मैं आपको बता दूं, आप ये सोचोगे कि सर सीजियम और फ्रेंसियम में फ्रेंसियम की कम होनी चाहिए, सीजियम की ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो सीजियम है और फ्रेंसियम है इसमें फ्रेंसियम की आई जो रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ये इसमें एक एबनॉर्मल ट्रेंड है। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब सुनना दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डेंसिटी के बारे में बात बताता हूं मैं आपको। डेंसिटी जिसको बोलते हैं घनत्व, इसके बारे में क्या बोलोगे? तो डेंसिटी में जो है देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। टॉप टू बॉटम चलोगे तो टॉप टू बॉटम जो रहेगा, अपन बात करें टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? डेंसिटी जो रहेगी, डेंसिटी वो इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। कहां पर दिक्कत है वो जरा सुनना। यहां पर है सोडियम और पोटेशियम में मैं बात करता हूं, सोडियम और पोटेशियम में मैं बात करूंगा तो यहां पे इंक्रीज होनी चाहिए डेंसिटी, लेकिन पोटेशियम की कम हो जाती है, सोडियम की कहां पे ज्यादा हो जाती है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, अब यहां पर पूछोगे आप ऐसा क्यों सर? तो इसमें रीजन जो बोलेंगे कि ये जो होता है पोटेशियम, इसके केस में क्या होता है कि वॉल्यूम जो रहेगा इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एज कंपेयर टू मास, आयतन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसका। आयतन क्यों बढ़ जाता है वो भी मैं बता देता हूं। पोटेशियम है, इसका होता है 19, तो आप बोलोगे 1s2 और 2s2 और बोलोगे 2p6 और बोलोगे 3s2 और 3p6 और 4s1। आप जरा देख सकते हो कि फोर्थ जो सेल है ना इसका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा है, आगे पूरा का पूरा खाली है। और फोर्थ सेल पूरा का पूरा खाली है, यानी 4p भी खाली पड़ा है, 4d भी खाली पड़ा है, 4f भी खाली पड़ा है। फोर्थ सेल जिसकी कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन फिल करने की है, उसमें साहब एक इलेक्ट्रॉन गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके इसमें क्या बोलेंगे कि इसकी वॉल्यूम जो है इसका वो बहुत ज्यादा बढ़ गया पोटेशियम का। और जब बच्चों वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है तो डेंसिटी D आप लिखते हो m/v, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाने से इसकी डेंसिटी सडनली क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ऐसा पोटेशियम होता है, पोटेशियम के केस में होता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने ये बताई। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों और कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे, और क्या हो सकती है। ठीक है, और जरा देखते हैं यहां पर इसके अलावा ग्रुप 2 के बारे में मैं बताऊं आपको। ग्रुप 2 में कौन कौन आते हैं, ग्रुप 2 के बारे में बताता हूं फटाफट, तो उसको देखना है आपको। ग्रुप 2 में एलिमेंट्स कौन कौन आते हैं पहले तो वो देखते हैं। एक बार ग्रुप 2 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जो आ रहे हैं वो आ रहा है बेरिलियम और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम है और रेडियम है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो यहां पर सुनना, यहां पर जो जबरदस्त जो बात है वो आपको बता दूं मैं। यहां पे देखो एक तो चीज है, सिंपल सी चीज आप बोलोगे, साइज जो है टॉप टू बॉटम वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है।
और जब बच्चों साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में क्या बोलोगे आप? साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है आकार अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर कम एनर्जी दोगे, लेस एनर्जी दोगे तो क्या बोलोगे आप उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में? उस केस में आप बोल दोगे कि आयनन एंथैल्पी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, उस केस में कम हो जाएगी। तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम चलोगे डिक्रीज होगी, लेकिन फिर से वही दिक्कत आई, क्या होगी यहाँ पर डिक्रीज होगी। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बेरियम और रेडियम ये जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ये, रेडियो एक्टिव ये एलिमेंट होगा, ठीक है, रेडियो सक्रिय धातु होता है, ठीक है। इसके केस में बात करता हूं तो इसके केस में आप बोलोगे कि इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन साहब इसकी ज्यादा हो जाती है। इसके केस में कुछ अलग हो जाता है, आई ऑर्डर आप ये बोलोगे इसके केस में, ठीक है। रेडियम की थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और रीजन क्या बोलोगे कि यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में फिल करते हैं, यहाँ पर 6d में और 5f में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसमें। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग चलोगे, और जिसका पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है, और पुअर सील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, लेस सील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने की वजह से आप बोलोगे कि इसमें थोड़ी सी आई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं आपको बताऊं जरा, देखो इसमें क्या बोलोगे, लास्ट अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो यहां बोलोगे 2s2 में है, ठीक है। और इसमें बात करेंगे तो 3s2 में है, इसमें बात करेंगे तो किस में है, 4s2 में है, इसमें बात करोगे तो 5s2 में है, इसमें बात करोगे तो 6s2 में है, और इसमें बात करोगे तो 7s2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले क्या आते हैं, 7s से पहले आते हैं बच्चों 6d आता है, और क्या आता है, 5f आता है। अब 6d और 5f जो होता है उसमें d आ रहा है और f आ रहा है, इसका पुअर सील्डिंग इफेक्ट लगेगा, लेस सील्डिंग इफेक्ट होगा, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होगा। और जब सील्डिंग इफेक्ट कम होता है ना बच्चों, तो उस केस में अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाता है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ गया, आकर्षण बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आती है, इसलिए आई इसकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये अपन ने देखी। अब नेक्स्ट जो आगे बात करेंगे बच्चों, वो देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आती है जो वहां पे थी, सेम। यहाँ पे जो डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इसमें दिक्कत आ जाएगी। क्या होगा यहाँ पर होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए डेंसिटी, लेकिन कैल्शियम की कम हो जाती है, और उसके कंपेयर में मैग्नीशियम की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये एक्सेप्शन है, रीजन वही बोलोगे सेम। यहाँ पर क्या रखोगे, 20 रखोगे, और क्या रखोगे, यहाँ पर कैल्शियम लोगे, ठीक है। और इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो आएगा 4s2 बोलोगे, और फिर वही चीज बोलोगे सेम कि सर जो है इसके बाद क्या होगा, 4s के बाद 4p आता है, 4d आता है, और 4f आता है। पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा कंप्लीट वैकेंट है। तो वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। और वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ये बात बच्चों जो है आप ध्यान रखना, दिलो दिमाग में ये बात ध्यान रखना कि इसमें ऐसा हो जाता है, और ऐसा ही किसमें हो रहा था, ऐसा ही फर्स्ट ग्रुप में हो रहा था, सेम ऐसा ही इसमें हो गया सेकंड ग्रुप में। दोनों में डेंसिटी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब मैं जबरदस्त चीज आपको बताने चाह रहा हूं कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जबरदस्त ट्विस्ट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों जरा ध्यान दोगे आप इस बात पे, सुनना क्या होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। पहले मैं आपको बता दूं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है गलनांक, उसके बारे में सुनना क्या होता है, बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद जो आता है बेरिलियम, उसके बाद कैल्शियम का हो जाता है, फिर स्ट्रोंशियम का आ जाता है, फिर बेरियम का आ जाता है, और फिर नेक्स्ट जो है मैग्नीशियम का आ जाता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट को नहीं ले रहे अपन, इनकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, गलनांक का क्रम है। क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सर मैग्नीशियम जो है उठ के क्यों चला गया, लास्ट में क्यों आ गया। बाकी के में तो कोई दिक्कत नहीं है कि कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम अपनी जगह से उठ के और इधर आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ,
तो इसके बारे में सुन लो। देखो मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम, इसके केस में अगर इसके क्रिस्टल की बात करता हूं तो पहली चीज मैं बता दूं आपको, एक जो होता है इसके केस में 3D और क्या होती है HCP, ये पैकिंग होती है। 3D HCP की इसमें पैकिंग होती है, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, और ये पैकिंग होगी पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है, इसके अंदर जब इसके क्रिस्टल को देखते हैं, इसका क्रिस्टल में ऐसा होता है कि इसकी सी साइड जो होती है ना, सी साइड वो बहुत बड़ी हो जाती है किसकी तुलना में, ए और बी की तुलना में, बी के कंपैरिजन में। देखो यहां पर क्या होगी, ये वाली जो है इसकी, ऐसा इसका क्रिस्टल होता है। इसके क्रिस्टल को जरा ध्यान से देखो, इसमें ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये सी हो गया। सी साइड जो है इसकी बहुत लंबी हो जाती है, इसकी वजह से पैकिंग पुअर पड़ जाती है, दुर्बल पैकिंग हो जाती है। और बच्चों जब पैकिंग पुअर पड़ गई ना, तो उसके इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर बोलेंगे पुअर पैकिंग, क्या बोलेंगे, पुअर पैकिंग बोलेंगे, दुर्बल क्या हो रही है, यहां पर पैकिंग हो रही है, इस वजह से ऐसा अपन बोलेंगे। ठीक है, ये बच्चों आपको ये बात आपके दिलो दिमाग में बस गई होगी कि पुअर पैकिंग क्यों हो रही है। आप बोलोगे कि सर इसमें सी वाली जो है साइड वो क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई। सी साइड बड़ी होने से क्या हो गई, पैकिंग जो रहेगी क्रिस्टल की वो पुअर हो जाएगी, और पुअर पैकिंग होगी तो क्या होगा, पुअर पैकिंग होने से जो रहेगा इसके क्रिस्टल को तोड़ना आसान होगा, और उससे मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या बोल देंगे, कम बोल देंगे, इसका गलना कम हो जाएगा। एक जबरदस्त बात मैंने आपको बताई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ बच्चों, इसका अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट पे जाता हूं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर भी बड़ा ट्विस्ट वाला है, और वो क्या है वो सुनना है। यहाँ पर वो अपन जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में ये बोलेंगे कि बेरिलियम ले लो, बेरिलियम के बाद जो है वो बेरियम आ जाता है, फिर कैल्शियम आता है, फिर स्ट्रोंशियम आता है, और फिर लास्ट में मैग्नीशियम आता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है आप ये बोलोगे, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो आप बोलोगे वो ये बोलोगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, ठीक है। आपने क्या क्या देखा, मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके बताए, ठीक है। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से रिलेटेड बताए, वो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो आगे मैं बताना चाह रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया आपने, ठीक है, क्वथनांक गलनांक दोनों देख लिए, और यहां पे भी वही बात बोलोगे, पुअर पैकिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे जो मैं बताऊं आपको वो सुनना। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि ये जो होते हैं 13 ग्रुप में, मैंने आपको बोला कि मैं आपको दोनों बताऊंगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, और दोनों के बारे में बात करूंगा। पी ब्लॉक में मैं आपको 13 और 14 ग्रुप जो एलिमेंट हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो वहां पे सुनना क्या अपन बोलेंगे। तो देखिए एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप 13 के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। ग्रुप 13 में जबरदस्त जो है, जिसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं, इसमें आ रहा है बोरॉन, एल्यूमिनियम और क्या, गैलियम, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं, और फिर इंडियम, और फिर अपन बोलते हैं थैलियम। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे साइज ऑर्डर जो बोलोगे आप, साइज ऑर्डर, ठीक है, वो क्या बोलोगे, साइज ऑर्डर जो बोलेंगे अपन वो बोलते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज इनसे रिलेटेड बताता हूं मैं आपको, बोरॉन का सबसे छोटा साइज होता है, फिर गैलियम का आता है, फिर एल्यूमिनियम का आता है, और फिर जो आता है वो इंडियम का आता है, और फिर जो आता है वो थैलियम का आता है। पहली बात, पहला जबरदस्त ट्विस्ट आपके सामने ये बैठा। तो यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे मैं बताऊं आपको, ये जो गैलियम होता है ना, गैलियम, इसके केस में क्या होता है कि आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये गैलियम का साइज क्यों डिक्रीज हो गया, एल्यूमिनियम का क्यों बड़ा हो गया, एल्यूमिनियम का छोटा होना चाहिए, गैलियम का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो गजब ही हो गया। गजब क्यों हुआ, इस बारे में देखो जरा। गैलियम में क्या होता है मैं आपको बता दूं, गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है यहां से निकालोगे, परमाणु क्रमांक, ये जो है आकार का क्रम है, यहां से बोलोगे 5 और इसमें 8 ऐड करोगे 13, इसमें 18 ऐड कर दोगे 31, और फिर इसमें 18 ऐड कर दोगे 49, और इसमें 32 ऐड कर दोगे 81।
गैलियम का बच्चों जो होता है वो होता है 31 और 31 अगर होता है तो आप बोलोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और बोलोगे 2p6 और बोलोगे 3s2 और बोलोगे 3p6 और 4s2 और 3d10 और बोलोगे बच्चों 5p1। बोलो ये बोलोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे या नहीं बोलोगे। अब बात करते हैं, देखो गैलियम जो है गैलियम, इसमें बच्चों एक बात है कि ये 4s2 और ये जो है क्या 4p1 ये इसके आउटर मोस्ट सेल हैं, बाहरी कोष हैं, और इससे जस्ट पहले जो आ रहा है 3D आ रहा है। तो इनका अरेंजमेंट मैं आपको दिखाऊं, देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस में ये फर्स्ट सेल में 1s आ गया, फिर क्या आ जाएगा 2 सॉरी इसके जस्ट ऊपर जो है मैं बना ही देता हूं यहाँ पे इस तरीके से, ये 2s है, फिर क्या आ गया 2p आ गया, फिर जो आएगा वो 3s आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा 3p आ गया, और इसके ऊपर जो आता है वो क्या आ गया 3d, ठीक है। अब जरा आप देखो, आप यहाँ पे जरा देखना, ये 4s है और ये क्या है बताओ 4p, ऐसा इसमें अरेंजमेंट है। होगा क्या बच्चों, यहाँ पर 4s और 4p में इलेक्ट्रॉन है, देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा है और 4p में इलेक्ट्रॉन 1 है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 4s और 4p से जस्ट नीचे कौन है 3d वाला है, इस 3d वाले में 3d वाले का जो इफेक्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। देखो इनमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हुए हैं, इसका इफेक्ट इन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा, इन इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। और ये जो 3D है इसका क्या होता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर सील्डिंग इफेक्ट का मतलब दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होगा। अगर डी का देखो मैं आपको बता देता हूं, एस पी डी और एफ में सबसे ज्यादा जो होता है सील्डिंग इफेक्ट जो होता है, सील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर जो बोलते हैं अपन, वो किसका बोलते हैं बच्चों, एस का बोलते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, एस का सबसे ज्यादा बोलते हो। एस का जो परिरक्षण प्रभाव है सील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है, और डी और एफ का पुअर होता है, और इसके जस्ट नीचे जो है सब डी है, इसका पुअर है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको अच्छे से क्या कर देंगे, इस न्यूक्लियस को सील्ड कर देंगे, चारों तरफ से इसको क्या कर देंगे, ढक देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको सील्ड कर देंगे चारों तरफ से, और चारों तरफ से न्यूक्लियस को सील्ड कर दिया तो इनके साथ जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ये अट्रैक्शन जो होगा लेस अट्रैक्शन होगा, सील्ड कर दिया अच्छे से, तो यहां पर लेस अट्रैक्शन होगा, पुअर सील्डिंग इफेक्ट है, हाँ सॉरी तो अपन बोल देंगे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बोल देंगे यहां पर। और अगर अट्रैक्शन जो है आकर्षण बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, आपको क्या होगा एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, और इनका अट्रैक्शन ज्यादा होने से ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, तो साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा आकार को, किसका, गैलियम को। इस तरीके से अपन इसको समझाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज साइज का मैंने बताया, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, साइज के अलावा आईई ऑर्डर बताएं, आयनेशन एंथैल्पी ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें आप बोलोगे बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद थैलियम का होता है, और फिर जो बोलते हैं वो गैलियम का बोलते हैं, और फिर उसके बाद जो बोलते हैं वो एल्यूमिनियम का बोलते हैं, और फिर सबसे कम बोलते हैं इंडियम का। फिर वही समस्या आई, क्या समस्या आई कि जो थैलियम है, इस थैलियम का आई ज्यादा हो गया, ये आई ज्यादा क्यों हो गया थैलियम का, ये प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आई जो है वो इसका थैलियम का अगर साइज की बात करते हैं तो साइज बड़ा है, तो आयनेशन एंथैल्पी इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो गजब हो गया, इसकी आयनेशन एंथैल्पी तो ज्यादा हो गई। तो इसमें बोलते हैं क्या, थैलियम के केस में मैं बता दूं आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लास्ट में वो किस में फिल होंगे, वो होंगे 2s2 और 2p1 में, और इसमें जो होंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6s2 और 6p1 में होते हैं सब फिल। तो इससे पहले कौन आते हैं, थैलियम में 6s2 6p1 से जो पहले आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जी साहब इलेक्ट्रॉन
वो 5d में जाएगा और किस में जाएगा 4f में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और 5d 4f का लगेगा फिर से पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगेगा, और दुर्बल परिरक्षण प्रभाव इसका लगने की वजह से क्या बोलेंगे अपन कि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं पुअर शिल्डिंग इफेक्ट में कैसे होगा। ये सपोज न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस को अगर मान लो ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इन्होंने पुअर शिल्ड किया ऐसे पुअर, तो ये आउटर सेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ये इससे टच में रहेगा, इसके कांटेक्ट में रहेगा, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग कर दिया आपने तो अब आउटर सेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, बिल्कुल लेस अट्रैक्ट होगा, पूरी तरीके से ढक दिया इसको। तो स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग के केस में पुअर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और इनका पता है आपको पुअर शिल्डिंग होती है, पुअर शिल्डिंग होती है तो क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो अगर ऐसा होगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो क्या होगा, इसका आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या बोलोगे, बढ़ जाएगी। ये सारी चीज बताई मैंने, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई धमाकेदार चीज आपके लिए लेके आऊंगा। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा, तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।